हेलो सभी को, मेरा नाम है राकेश स्वामी एंड वी गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन एनर्जी मैनेजमेंट, जो कि सब्जेक्ट कोड है EE310। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन विद एनर्जी फ्लो डायग्राम, जो कि ऊर्जा प्रवाह आरेख इसे कहा जाता है। तो ये जो डायग्राम है इस दिस कैन बी कॉल्ड ऊर्जा प्रवाह आरेख। तो इसमें क्या है, मेनली अपने सिंस दिस इज एनर्जी मैनेजमेंट, वी कैन टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी इन दिस सेंस। जो एनर्जी का प्रवाह हो रहा है डायग्राम वो जो सिस्टम है, जैसे प्लांट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे अगर, तो इस प्लांट की बिल्डिंग में जो एनर्जी का प्रवाह हो रहा है उसका एक तरह से आरेख बनाते हैं हम, एंड दिस इज़ कॉल्ड ऊर्जा प्रवाह आरेख। तो मेनली स्पीकिंग एक बिल्डिंग है, अगर उसका अपना डिस्कशन करें तो इसमें एक तरह से एनर्जी का इनपुट होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कोल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर गैस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर एनी अदर फॉर्म लाइक पेट्रोलियम भी हो सकता है एक्सेट्रा। तो ये सब है एक एनर्जी इनपुट, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर होगी एज एन इनपुट। डेफिनेटली ये भी बिल्डिंग के अंदर ही जाएंगे। अंदर क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट्स होगी, जैसे कि जिसे अपने एनर्जी यूज़र कह सकते हैं। एनर्जी का उपयोग में लेने वाली वस्तुएं, जो डिवाइसेस मशीन्स वगैरह हैं, वो मशीन जो प्लांट है उसके अंदर होंगी। ये इस एनर्जी का उपयोग लेंगी, इस एनर्जी को उपयोग में लेंगी। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। सो उससे क्या आएगा, एक प्रोडक्ट आउटपुट आएगा, जो कि डेफिनेटली प्लांट अगर लगाया हुआ है तो एक प्रोडक्ट आउटकम के लिए ही लगाया गया है। तो आफ्टर द जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड हियर। यहाँ पे अपने एनर्जी फ्लो डायग्राम है जिसमें वी आर कंसर्न विद एनर्जी। दैट प्रोडक्ट, यस डेफिनेटली इट्स इज़ वेल एंड गुड, बट बिसाइड्स दैट प्रोडक्ट एनर्जी का एक तरह से वेस्टेज भी होता है और एक यूसेज भी होता है। तो ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ये है यूज़, बट वी आर कंसर्न विद द वेस्टेज। वेस्टेज किस किस फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि एक अगर प्लांट है वो प्रोसेस कर रहा है, तो ल्यूक वार्म वाटर के टाइप रूप में हो सकता है वेस्टेज ऑफ एनर्जी। यानी कि वो पानी है, थोड़ा गर्म है, नॉट एग्जेसिवली गर्म कि उससे एनर्जी निकाली जा सके। गर्म एयर हो जाती है, हवा गर्म हो जाती है, तो उसमें एनर्जी है बट उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते हम। जैसे कि प्रोडक्ट बन रहे हैं उस प्लांट से, तो हीट उस प्लांट के उन प्रोडक्ट्स के साथ भी निकलती है। अगर गर्म प्रोडक्ट बाहर आ रहा है तो हीट इन द सेंस उस प्रोडक्ट के साथ भी बाहर आती है। सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ अनदर एनर्जी फ्लो डायग्राम। इसमें एक इंजन का डायग्राम है, एक तरह से एनर्जी फ्लो, एक व्हीकल का एनर्जी फ्लो दिखा रहे हैं अपने, जिसमें एज एन इनपुट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल आ रही है इन इनपुट। ओके, सो इस इनपुट ऑफ एनर्जी को प्रोसेस किया जाता है इंजन के द्वारा। सो इंजन में क्या क्या होता है, गियर बॉक्स एंड ड्राइव ट्रेन्स हो गई, ब्रेक्स हो गए, व्हील्स हुए, बॉडी हुई, अल्टरनेटर हुआ, बैटरी हुई, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हुआ एंड अदर लोड्स। ये सब क्या है, एक ये जो फ्यूल की एनर्जी है उसको ही कन्वर्ट करके डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में अपने कन्वर्ट कर रहे हैं उसको डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में, एंड उसको प्रोसेस करके देन आउटकम आता है। आउटकम इन द फॉर्म ऑफ पावर आता है, ठीक है। वी टॉकिंग अबाउट इंजन, हैंस पावर के रूप में अपने को आउटकम मिलता है। लेकिन इसमें जो अलग अलग फॉर्म में एनर्जी का यूज़ किया गया है, फॉर एग्जांपल गियर बॉक्स या ड्राइव ट्रेन के लिए अगर बात करें अपने, तो ड्राइव ट्रेन में लॉसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो जैसे ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स में ब्रेकिंग लॉसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। व्हील्स हैं, उनमें रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, वो लॉस है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो बॉडी है उसको अगर मोशन करा रहे हैं, अपने एक कार की बात कर रहे हैं, व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो वो एयर फ्लो से ड्रैग क्रिएट होता है, उससे हीट जनरेट होती है, तो एयर रेजिस्टेंस भी है उस बॉडी का। एंड अल्टरनेटर, जैसे उसमें अल्टरनेटर के लॉसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। बैटरी जो है उसके लॉसेस होते हैं, चार्जिंग लॉसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उनमें भी इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड डेफिनेटली देयर आर अदर लॉसेस। वेयर एज जो इंजन है
उससे रिलेटेड भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे हीट हुई, काफ़ी सारी हीट जो है वो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ फेंक दी जाती है, एंड अनबर्न फ्यूल है उसके फॉर्म में भी एक तरह से लॉस होता है। तो आफ्टर ऑल बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम अपने को व्हाट वी गेट इज़ कि एनर्जी का एक तरह से फ्लो देख रहे हैं अपने, एनर्जी यहाँ से इन आ रही है, इतनी प्रोसेस हो रही है, एंड इतने फॉर्म ऑफ वेस्टेज जा रही है एनर्जी। ओके, सो एज एन इनपुट मूल्यवान ऊर्जा को बिजली, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला व अन्य इसी प्रकार के दहन योग्य पदार्थों के रूप में संयंत्र में है। तो एक तरह से इनपुट हुए ये सब, बिजली, पेट्रोलियम उत्पाद हुआ, कोयला हुआ, और एनी कंबस्टिबल प्रोडक्ट। एंड ये जो एनर्जी फ्लो डायग्राम है इसमें ये सब कंसिडर किया जाता है, ये सब विजुअलाइज किया जाता है, ये सारा दिखाया जाता है ताकि उससे रिलेटेड प्लानिंग की जा सके, मैनेजमेंट को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और कहीं भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है तो वो इम्प्रूवमेंट कर देवें। आफ्टर दिस पेट्रोलियम, ये जो एनर्जी के इनपुट हैं, मशीनें, चालक व अन्य उपकरण व विधियाँ संयंत्र के भीतर ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में हैं। तो मशीनें हुई, चालक हुआ, जो मतलब डेफिनेटली इंजन्स वगैरह जो चालक ही हुए मशीनरी के, मोटर्स हुई, अन्य जो भी उपकरण हैं, जो प्लांट के अंदर उपकरण हैं, जो ये सारे क्या है, एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी के उपभोक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली उस प्लांट से एक तैयार उत्पाद मिलता है अपने को, एक तैयार उत्पाद संयंत्र से बनकर निकलता है। नाउ एज वेल, इसके साथ साथ एनर्जी फ्लो डायग्राम में ये भी कंसिडर किया जाता है कि जो एंटायर एनर्जी है वो पूरी की पूरी एनर्जी काम में नहीं ली जा सकती। जो एनर्जी है गर्म हवा के रूप में, ल्यूकवार्म वाटर के रूप में, मतलब कई फॉर्म्स में वेस्ट होती है। दो एनर्जी फ्लो डायग्राम में अपने देखे तो उसमें अपने ये एडमिनिस्ट्रेट किया, व्हीकल में अलग अलग टाइप से एनर्जी लॉस होते हैं, हर पार्ट में एक तरह से एनर्जी लॉस होता है। तो कुल मिला के जो लॉसेस होते हैं इनको भी कंसिडर करना चाहिए। तो इन सब को कंसिडर करते हुए अपने जो डायग्राम है, दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी फ्लो डायग्राम। ओके, ऊर्जा अंकेक्षण का उद्देश्य ऊर्जा उपयोग को बेहतर बनाना है। जो ऑडिटिंग वाला काम है, एनर्जी ऑडिट जो अपने कर रहे हैं, तो इसका यूज़ क्या है? आफ्टर ऑल एनर्जी का जो अपने यूज़ कर रहे हैं उसको बेटर करना है। अगर कहीं लॉसेस हैं उनको रिमूव करना चाहते हैं हम, बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस अपना अपनाना चाहते हैं। सो जो व्यर्थ होने वाली ऊर्जा जो है उसे कम करना चाहते हैं हम, एट ऑल कॉस्ट, कुछ भी हो तो कम करना चाहते हैं उसे, कम से कम ऊर्जा की आपूर्ति हो, और कुल मिलाकर मितव्ययता प्राप्त हो अपने को। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रेटेजी ऑफ एनर्जी ऑडिट। जैसे कि अपने एनर्जी के लिए ऑडिटिंग कर रहे हैं, एक प्लांट के अंदर देख रहे हैं कि एनर्जी का किस तरह से यूज़ लिया जा रहा है, जितनी यूज़ में आनी चाहिए उतनी आ रही है नहीं आ रही, क्या ज़्यादा यूज़ में आ रही है, क्या प्रोडक्ट्स को जो मशीनरी काम कर रही है उन्हें चेंज करके बेटर प्रोडक्ट्स लगाकर एनर्जी की का यूसेज इम्प्रूव किया जा सकता है, बेटर एफिशिएंसी की मशीनें लगाई जा सकती है। तो कुल मिला के ये क्या है, एक एनर्जी ऑडिट है। तो इस ऑडिट की क्या एक स्ट्रेटेजी रखनी होती है, एक प्लांट में अलग अलग तरह से ये ऑडिटिंग की जाती है एनर्जी के लिए। सो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिटिंग इज़ जनरल कंसिडरेशन, यानी कि सामान्य सोच विचार। इसमें एक प्रबंधक होता है, ऊर्जा प्रबंधक, जो कि एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है। ये क्या करता है, प्लांट में जाके निरीक्षण करता है, सिंपली और जाके ऑब्ज़र्व करता है, जो चीज़ें लगी हुई हैं, जिस तरह से काम कर रही हैं उनको ऑब्ज़र्व करता है। ठीक है, तो अगर उस प्लांट के अंदर ज़्यादा एनर्जी लग रही है या कम एनर्जी लग रही है, सफिशिएंटली एनर्जी नहीं मिल पा रही है वगैरह, ये सब उसको ऑब्ज़र्व करता है, वो देखता है कि किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये ऑब्ज़र्व कर रहा है तो वी कैन डेफिनेटली टेक सम स्टेप्स टू इम्प्रूव। ठीक है, तो जनरल कंसिडरेशन का मतलब है प्लांट में एक ऊर्जा प्रबंधक का निरीक्षण। ओके,
सिंस दिस इज कैरिड आउट बाय वन पर्सन ओनली, सो इसमें कोई खर्च नहीं होता, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं होता। जो निरीक्षण होता है उससे जो निरीक्षक है, जो ऊर्जा प्रबंधक है, वो रख रखाव एंड परिचालन जो है उससे रिलेटेड जो जो ऊर्जा बचतें कर सकते हैं अपने, वो सजेस्ट कर देता है। ठीक है, सिंस वो एक्सपीरियंस पर्सन है, ऊर्जा प्रबंधक है जो, तो वो अगर निरीक्षण करता है प्लांट का, तो वो डेफिनेटली अगर कहीं फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहे हैं तो उस मशीन के लिए रख रखाव के लिए सजेस्ट करेगा कि इस मशीन को रख रखाव के लिए भेजा जाए। एंड अगर वेस्ट हो रहा है कहीं एनर्जी का, कहीं लेस एफिशिएंट मशीनरी लगाई हुई है, निरीक्षण से वो बता सकता है कि इसे चेंज किया जाए। तो जो डेटा है, एक तरह से डेटा जानकारी एकत्रित कर सकते हैं अपने, वो जो ऊर्जा प्रबंधक है वो एक तरह से जानकारी कलेक्ट करेगा नेक्स्ट लेवल के लिए। ओके, जो अदर टाइप ऑफ स्ट्रेटजी है उसके लिए डेटा कलेक्ट कर लेता है प्रारंभिक स्तर पर। ऊर्जा हानियों के कुछ सामान्य कारण सफलतापूर्वक इस स्तर पर ज्ञात कर लिए जाते हैं। एंड महंगे ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर सस्ते स्रोतों का बदलाव एवं व्यर्थ हो रहे ताप का उपयोग किसी उपयोगी कार्य में करने व क्रियान्वयन भी संभव है। तो कुल मिला के मैंने जो बात की ऊर्जा प्रबंधन की, तो निरीक्षण करके जो ऊर्जा प्रबंधक है ये सारी की सारी बातें सजेस्ट कर देता है कि ये चेंजेस होने चाहिए इन दिस एंटायर प्रोसेस। अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ एनर्जी ऑडिट इज प्रिलिमिनरी स्टडी, दैट इज़ क्या, प्रारंभिक अध्ययन। जो प्रारंभिक अध्ययन होता है उसमें क्या है, ऊर्जा प्रबंधन का एक दल होता है एंड जो ऊर्जा विशेषज्ञ होते हैं वो मिलके इस प्रोसेस को कैरी आउट कराते हैं। तो प्रिलिमिनरी स्टडी एक तरह से क्या होती है, ये दैनिक एंड साप्ताहिक ऊर्जा आवश्यकता जो होती है इससे जो रिलेशंस होते हैं आपस में, इसकी स्टडी करते हैं और आंकड़ों का संकलन किया जाता है। ये जो डेटा है वो सारा कलेक्ट करते हैं दैनिक यानी कि डेली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे, जो ऊर्जा की एनर्जी का यूज़ हो रहा है उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड उस डेटा से एक प्रश्नोत्तरी तैयार की जाती है जिसमें मतलब एक प्रश्नोत्तरी तैयार करते हैं जिसमें मेन क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, ऊर्जा प्रबंध प्रभावी, कच्चा माल, ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली, ऊर्जा परिवर्तन उपकरण जैसे कि बॉयलर, इलेक्ट्रिक मोटर, ताप परिवर्तन आदि, ये जो हैं, और उनकी क्रियाएं व संयंत्र में जो ऊर्जा संरक्षण समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, इन सब पॉइंट्स पे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं वो, एंड उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं सिंस वी हैव एक्सपर्ट्स देयर। ओके, सो ये इस प्रिलिमिनरी स्टडी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है। जो प्रश्नोत्तरी की गई है, जो आंकड़े संकलित किए गए हैं, उनका एक ग्राफिकल रूप में भी दर्शाया जाता है उसे, और डेफिनेटली जो बचत के जो तरीके हैं उनको सजेस्ट किया जाता है, उनको एक तरह से एड्रेस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज डिटेल्ड स्टडी। जो in the strategy of energy audit we come across detailed study. This is the third type of strategy. In this strategy we संयंत्र में ऊर्जा आपूर्ति व ऊर्जा के निष्क्रमण तक का संपूर्ण विश्लेषण होता है। यानी कि जो ऊर्जा की आपूर्ति है, ऊर्जा के निष्क्रमण है, इससे रिलेटेड एंटायर स्टडी की जाती है। Since this is detailed study as the name itself suggests, एंटायर डिटेल स्टडी की जाती है इसकी। एंड एक तरह से अनुपातिक रूप से दक्षता रहित या कम दक्षता के उपकरणों की पूर्व में ही पहचान कराई गई थी अपने प्रारंभिक अध्ययन से। तो वो जो अध्ययन से जो एक्सपर्ट ने बताया था कि ये प्रोडक्ट, ये जो मशीनरी है ठीक से काम नहीं कर रही है, एफिशिएंट नहीं है, तो उससे क्या है, डिटेल्ड स्टडी करते हैं। इन डिटेल्ड स्टडी
मतलब उससे रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छोटी छोटी जो जो लेवल पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको वो स्टडी करते हैं। सो इन डिटेल स्टडी, जैसे कि अपने ये जो अर्लियर स्टडीज़ थी, जनरल कंसिडरेशन, प्रिलिमिनरी स्टडीज़, जनरल कंसिडरेशन में क्या क्या था, ओवरऑल प्लांट को ही उसने ऑब्जर्व कर लिया था, एक तरह से निरीक्षण कर लिया था, ऑब्जर्वेशन कर ली थी। प्रिलिमिनरी स्टडी में अपने दैनिक एवं साप्ताहिक रूप से अपने स्टडी कर ली थी। इन डिटेल स्टडी व्हाट वी डू इज़ वी स्टडी वन यूनिट, जैसे कि एक प्लांट के अंदर एक यूनिट है और या फिर एक प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करते हैं अपने ओनली। ठीक है, क्योंकि अपने डिटेल स्टडी कर रहे हैं, सो इतने का ही कर पाएंगे एक बार में। हेंस ये एक्चुअली एक यूनिट या फिर प्रणाली का ही अध्ययन करते हैं। सो इस डिटेल स्टडी के अंदर कुछ माप हैं, कुछ प्रतीक विश्लेषण है, एंड कुछ कंप्यूटर से विजुलाइज करते हैं, कंप्यूटर के अनुरूपण हैं, वो एक उपयोग में लिए जाते हैं इन डिटेल स्टडी। अगर अपने स्टडी डिटेल्ड है, कुछ तो मेजर्स रखने पड़ेंगे हमें, एंड जो सम प्रतीक से दर्शाना पड़ेगा जो जो एनालिसिस किया है। ठीक है, एंड वी यूज़ कंप्यूटर एज वेल। सो ऊर्जा की आपूर्ति, निष्क्रमण, उपभोग, प्रवाह और वितरण, हानियाँ, दक्षताएं, तापक्रम, व्यर्थ ताप आदि के आंकड़े भी विस्तृत अध्ययन के लिए आवश्यक है। ठीक है, सो ये जो जो पॉइंट बोले हैं मैंने, ये इन सबसे रिलेटेड डेटा एक यूनिट का या फिर एक प्रणाली का लिया जाता है इन डिटेल स्टडी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स, मानकों से तुलना। एनर्जी जो ऑडिटिंग कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, सिंस वी आर ऑडिटिंग का मतलब क्या हुआ, एक तरह से देख रहे हैं कि भाई अगर काम में ली जा रही है ये ऊर्जा, तो क्या ये इस जगह पर सही ली जा रही है। तो कंपैरिजन करेंगे एक मानकों से, यानी कि एक तरह से अगर अपने एग्जांपल के तौर पर देखें, तो अगर पेट्रोल का यूज़ हो रहा है एक बाइक के अंदर, तो क्या उसके अंदर इतना पेट्रोल लगना चाहिए, क्या सिंस ये ट्रांसपोर्ट एक पर्सन या 2 पर्सन के लिए ट्रांसपोर्ट है, क्या इसमें 4 या 5 सिलेंडर का इंजन होना चाहिए जो कि इतना ज़्यादा पेट्रोल, इतनी ज़्यादा एनर्जी लेता है, इतना ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, क्या उसमें इतना लगाना चाहिए। ये एक तरह से ऑडिटिंग का काम है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेंगे, एक मानक लेंगे, अब एक स्टैंडर्ड अपने लेंगे, उससे देखेंगे क्या ये मोस्ट एफिशिएंट जो स्टैंडर्ड है, इससे अपनी जो नई वाली जो बाइक है अपने कंपैरिजन कर रहे हैं जिससे, क्या वे कंपेयर हो रही है, क्या ये एफिशिएंटली एनर्जी का यूज़ कर पा रही है, क्या ये जस्टिफाइड है। तो हेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जो स्टैंडर्ड है या फिर मानक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये है एक तरह से ऑडिटिंग का एक फ्रेमवर्क के रूप में काम कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑडिटिंग। सो एक मानक से तुलना की जाती है तो क्या होता है, ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया की दक्षता और ऊर्जा उपयोग को अधिक सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस हो रही है ऊर्जा पर, उसकी एफिशिएंसी एंड यूज़ जो है उसको बेटर तौर पर अपने स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको बेटर तौर पर अपने जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। सो जो सामान्य मानक जो है, मेनली जो स्टैंडर्ड्स देखते हैं, अपने जो स्टैंडर्ड्स रखते हैं नॉर्मली इन एनर्जी ऑडिटिंग, वो रहते हैं ऊर्जा खपत प्रति इकाई, प्रति उत्पाद, ऊर्जा खपत प्रति टर्नओवर, ऊर्जा खपत प्रति कर्मचारी तथा कुल उत्पादन मूल्य के प्रतिशत के रूप में जो ऊर्जा मूल्य होता है, उसे इन सबको क्या गए अपने एज स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखते हैं इन सब की, एंड उससे कंपेयर करते हैं जो प्रोसेस अपने ऑडिट कर रहे हैं उसे। सो इस प्रकार तुलना द्वारा संभावित बचतें आसानी पूर्वक उजागर की जा सकती है। अगर अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो जो बचत अपन कर सकते हैं कि मतलब ये मोस्ट एफिशिएंट बाइक है जो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, इतनी सी सेविंग हो रही है, ये जो नई वाली बाइक है उससे इतनी सेविंग नहीं हो पा रही है, तो मैं तो एक तरह से ये सारी बातें उजागर हो जाएगी इससे, इस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन से। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट टीम। एनर्जी मैनेजमेंट टीम क्या है,
डेफिनेटली जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक टीम बनाई जाएगी एंड जो टीम है उसका क्या काम रहता है, उसके जो कर्तव्य रहते हैं उसका डिस्कशन करते हैं अपने। एनर्जी जो मैनेजमेंट टीम है उसके मेनली 4 टाइप के कर्तव्य हैं जो डिवाइड कर सकते हैं जो कर्तव्य उन्हें। कार्य योजना भूमिका यानी कि ऊर्जा कार्य योजना निर्माण, लक्ष्य, मानक व प्रक्रियाएं, ये वाले सब इसके अंडर में आते हैं। जो एनर्जी मैनेजमेंट टीम है इनके जो कर्तव्य हैं उनके अंडर में। सलाहकार की भूमिका रहती है एनर्जी मैनेजमेंट टीम की। मतलब एक तरह से अगर सेविंग करवानी है, किस तरह से एनर्जी का यूज़ हो रहा है, उसके सलाहकार भी है डेफिनेटली। तो वो क्या करेंगे, संयंत्र के सभी विभागों में ऊर्जा संरक्षण के तौर तरीकों की सूचना उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, एज ए सलाहकार काम कर रहे हैं वो। और सेवा की भूमिका रहती है एनर्जी मैनेजमेंट टीम की। तो वो क्या करते हैं, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों की जो कार्यक्रम चल रहे हैं ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड, उनकी देखरेख व सभी विभागों को ऊर्जा संरक्षण सेवा उपलब्ध करवाते हैं कि भाई इस तरह से इन सेवा जो ऊर्जा है उसको आप इस कार्यक्रम के अनुसार इस ऊर्जा को मोस्ट एफिशिएंट तौर पर यूज़ ले सकते हो। एंड एनर्जी मैनेजमेंट जो टीम है उसकी एक नेतृत्व भूमिका भी रहती है। जो प्लांट में ऊर्जा से रिलेटेड जो भी एक वातावरण है, जो मोस्ट एफिशिएंट वातावरण तैयार किया गया है, वो उसे तैयार करना इनका एनर्जी मैनेजमेंट का टीम का काम है। एनर्जी मैनेजमेंट टीम का काम है ये क्या, एक एनर्जी एफिशिएंट वातावरण तैयार करना एंड उसका नेतृत्व करना। एंड ये जो कर्तव्य हैं इन्हें इन डिटेल वी वांट टू स्टडी। तो पूर्वकालिक ऊर्जा उपयोग आंकड़े व ऊर्जा उपयोग मानक का संकलन व संग्रहण करना काम रहता है एनर्जी मैनेजमेंट टीम का। ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को बनाना एवं बजट अनुमानों का क्रियान्वयन कराना। एंड ऊर्जा हानियों का आंकलन व ऊर्जा अदक्ष उपकरणों की पहचान। अगर प्लांट के अंदर कोई भी अदक्ष उपकरण है उनकी पहचान करना एनर्जी मैनेजमेंट टीम का काम है। एंड ऊर्जा संरक्षण तरीकों को प्रारंभ करना। तो अगर रिकग्नाइज कर लिया गया है कि यहाँ इनएफिशिएंसीज आ रही है तो उनके बेटर तरीके भी हैं, तो उन बेटर तरीकों को रिकग्नाइज करा के उन तरीकों को प्रारंभ भी करवाना इस मैनेजमेंट टीम का काम है। एंड जो अंकेक्षण जो ऑडिटिंग की है मैनेजमेंट टीम ने, उनकी एक तरह से सूची बना के रखेंगे, वो अनुसूचियाँ बना के रखेंगे।